हेलो स्टूडेंट्स। आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में तो मालूम होगा ही अब। तो आपको मालूम है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट्स का मतलब क्या होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जीरोस और कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस और कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। राइट। तो आपको मालूम तो होगा ही कि आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किस तरीके से लिखते हैं। तो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी ये होती है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहले हाईएस्ट पावर टू, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर टू लिखी है आपने, उसके साथ कोई आपका कोफिशिएंट कोई नंबर मल्टीप्लाई में हो सकता है। फिर उसके बाद एक्स की पावर वन यानी टू से कम, एक एक कम करते जाते हैं पावर, एक्स की पावर वन और उसके साथ कोई आपका नंबर यानी कोफिशिएंट हो सकता है। सिमिलरली लास्ट में आपकी कांस्टेंट टर्म है जिसमें एक्स प्रेजेंट नहीं होता। पहले एक्स की पावर टू वाली टर्म है, फिर एक्स की पावर वन है, फिर एक्स की पावर समझ लो जीरो है, जो कि हम यहाँ पर लिखते नहीं है क्योंकि एक्स की पावर जीरो तो वन ही होता है। तो ये आपकी जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इसमें जो एक्स स्क्वायर या एक्स या आपके ये जो है एक्स की पावर जीरो, ये सब क्या है, कोफिशिएंट्स। जिसमें एक्स की पावर जीरो होती है उसे हम सिंपली कांस्टेंट टर्म बोल देते हैं। बाकी सब जो है आपके ये कोफिशिएंट्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो फर्स्ट टर्म आपकी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो वेरिएबल की पावर टू है, तो जो भी है एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट क्या है, ए। इसी तरह से मिडिल टर्म आप देखें, आप यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, इसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में विद साइन देखना है, विद साइन, ये आपका है बी, तो इसका कोफिशिएंट है बी। और लास्ट में एक्स की पावर जीरो होती है, वो हमने लिखना नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म है। इसमें वेरिएबल नहीं है, सिर्फ एक फिक्स वैल्यू है, इसलिए आपकी कांस्टेंट टर्म होती है। तो जो आपकी जनरल फॉर्म है, अगर जो हम उसमें देखें कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म क्या क्या होती हैं, उनको यूजुअली हम ए बी और सी से लिखते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने लिखा ए, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ से देखा ये है बी, फिर कांस्टेंट टर्म ये है सी। तो इस तरह से पहले हम कोफिशिएंट्स नोट डाउन कर लेते हैं कि हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। अब आपको जीरोस का मतलब मालूम है कि जीरोस क्या होते हैं आपको। आपने पिछली वीडियो देखी होगी, लास्ट टाइम हमने बताया था कि जीरोस का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यूज वेरिएबल की जिन पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच द पॉलिनोमियल बिकम जीरो, यानी इसकी पूरे की वैल्यू जीरो कब होगी, एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे पूरा जीरो आ जाए, तो वो आपके जितनी भी एक्स की वैल्यूज आती हैं जिन पर ये जीरो बन रहा है, तो वो सब वैल्यूज एक्स की इसकी जीरो कहलाती है। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि मैक्सिमम टू जीरोज होते हैं। वैसे तो डिग्री से पता लगता है कि मैक्सिमम कितने जीरो होते हैं। अगर जो हाईएस्ट पावर टू है तो इसमें मैक्सिमम टू जीरोज पॉसिबल है। अगर आपकी क्यूबिक होती तो थ्री आ जाता है पावर, तो इसमें मैक्सिमम थ्री जीरोज होती। लेकिन अभी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें मैक्सिमम टू जीरोज होंगे। और यूजुअली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय अल्फा एंड बीटा, यानी एक जीरो को हम अल्फा से लिख देते हैं और दूसरे जीरो को हम बीटा से लिख देते हैं। तो अब हम देखते हैं चलो कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स अगर हम एक जनरल फॉर्म में लिखें, क्वाड्रेटिक आपकी ऐसी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जीरोस को अगर जो हम अल्फा और बीटा मान लें इसके, अभी मैं जनरल फॉर्म में बता रहा हूँ सब कुछ आपको, हो सकता है कि आपको ठीक से समझ ना आए लेकिन आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें क्योंकि जनरल फॉर्म में अभी हम थोड़ी देर में जब इसका एग्जाम्पल करेंगे न्यूमेरिकल फॉर्म में तो आपको ये क्लियरली समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले ये रिलेशन समझना जरूरी है जनरल फॉर्म में कि होता क्या है। तो यहाँ पर अब आप देखें कि जो हमारे दो रिलेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए दो रिलेशंस हैं जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो वो क्या है, पहला है आपका सम ऑफ जीरोस, यानी जीरोस को अगर हम ऐड कर दें, ये जीरोस हमारे मान लो अल्फा और बीटा है, इनको ऐड कर दें तो उनका कोफिशिएंट से क्या रिलेशन आएगा। पहले हम ऊपर लिखते हैं माइनस, फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो जो एक्स का कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको मालूम है सम ऑफ जीरोस, अगर जो जीरोस हमारे अल्फा और बीटा है तो सिंबल की फॉर्म में सम ऑफ जीरोस को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। ध्यान दें, अगर हमारे जीरोस अल्फा और बीटा है तो सम ऑफ जीरोस सिंबल्स की फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि एक जीरो का सिंबल हमने अल्फा ले लिया, दूसरे जीरो का सिंबल बीटा ले रखा है। तो बी अल्फा और बीटा, ध्यान दें लिखा कैसे हुआ, ये अल्फा को हम इस तरह से लिखते हैं थोड़ा सा क्रॉस सा साइड, और बीटा में क्या होता है जैसे बी लिखा और इसकी यहाँ से ये टांग खींच दी तो ये बीटा हो गया। ठीक है।
तो अल्फा प्लस बीटा ये सम ऑफ जीरो सिंबॉलिकली हमने लिखा। अब यहाँ पर देखें माइनस, माइनस का साइन लगाया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपको ऊपर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जनरल फॉर्म में क्या लिखते हैं, ये बीच वाली टर्म जो है ये बी, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए जो फर्स्ट टर्म होती है, और कांस्टेंट टर्म जो लास्ट में टर्म होती है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं कि जो हमने ये रिलेशन लिखा, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सिंबल्स की फॉर्म में लिखे हैं तो जीरोस को हम अल्फा और बीटा लिखते हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को हम बी से डिनोट करते हैं और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ए से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब सिंबल्स की फॉर्म में अगर जो हम रिलेशन लिखते हैं वो हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, और वर्ड्स में लिखें तो वर्ड्स में हमारा रिलेशन ये है कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, इसका रिलेशन है कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब अगर हम सिंबल्स की फॉर्म में लिखें, क्योंकि सिंबल्स में हमने जीरोस को लिया हुआ है अल्फा और बीटा, और प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई किया, अल्फा बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, जो हमारी जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थी वो ये थी, तो कांस्टेंट टर्म इसमें क्या लेते हैं हम सी, तो कांस्टेंट टर्म की जगह हम सी लिखते हैं, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए, तो सी अपॉन ए। तो सिंबल्स की फॉर्म में जो सेकंड रिलेशन है वो हम लिखते हैं अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, और वर्ड्स में लिखते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। तो आपको ये रिलेशन पता लगा कि क्या होते हैं, ये रिलेशन आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है वर्ड्स में, और सिंबल्स की फॉर्म में थोड़ा याद रखना आसान है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। आपको वैसे दोनों ही चीजें याद रख लेनी चाहिए कि क्या होता है इन दोनों के बीच में रिलेशन। अब हम क्या करते हैं कि पहले एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेते हैं और उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करते हैं, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। जीरोस फाइंड करने के बाद हम रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं। तो अभी देखते हैं कि पूरा क्वेश्चन किया कैसे जाएगा। तो मान लो कि पोलिनोमियल है आपका ये, फर्स्ट हमने एग्जांपल लिया पी एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री। इसको जीरो फाइंड करना पहले हमें इसका, तो जीरो कैसे फाइंड करेंगे, इसको जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं। आपको पता है कि किसी भी पोलिनोमियल का अगर हमें जीरोस फाइंड करना है, यानी कि वो एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है जिन पर ये जीरो बन जाए, तो ये पूरा जीरो बनाना है, तो इसको हम जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं और एक्स की वैल्यू निकालते हैं। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, मिडल टर्म स्प्लिट करके। मिडल टर्म हम कैसे स्प्लिट करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, रफ में कर लेते हैं विद साइन प्लस टू, और ये माइनस थ्री, ये प्लस टू है, ये माइनस थ्री, इनको मल्टीप्लाई किया माइनस सिक्स। तो आपको करना क्या है, ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से सिक्स आ जाए और माइनस करने से जो मिडल टर्म का कोफिशिएंट है वो आ जाए। तो यहाँ पर माइनस करने से क्यों, क्योंकि जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो यानी ये दोनों, इनका साइन अपोजिट है, तो माइनस करने से मिडल टर्म आनी चाहिए। अगर इन दोनों का साइन सेम होता तो प्लस करने से मिडल टर्म आनी चाहिए थी, ठीक है। तो अभी क्या है, क्योंकि अपोजिट साइन है जिनको आपने मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको माइनस करने से मिडल टर्म का कोफिशिएंट आ जाए। अभी मिडल टर्म का कोफिशिएंट क्या है, वन, तो माइनस करने पर वन आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर जो आपने मल्टीप्लाई करके नंबर ऑब्टेन किया सिक्स, तो मल्टीप्लाई करने पर सिक्स और माइनस करने पर वन। तो अगर जो हम एक नंबर वन लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर सिक्स कैसे आएगा, इसको सिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इनको माइनस करके तो वन आएगा नहीं, तो इसका मतलब वन और सिक्स तो आपके हो नहीं सकते मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो अब हम लेते हैं टू, टू के साथ हमें थ्री लेना पड़ेगा ताकि मल्टीप्लाई करने पर सिक्स आ जाए। अब इन दोनों को माइनस कर दें, अगर जो थ्री माइनस टू वन आ जाता है, यानी मिडल टर्म का कोफिशिएंट आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, पहले बड़ा नंबर नोट करते हैं थ्री, फिर छोटा नंबर नोट करते हैं टू, और बीच में माइनस लगा देते हैं। माइनस क्यों, क्योंकि माइनस करने से आपको मिडिल टर्म का कोफिशिएंट चाहिए था, इसलिए इनके बीच में माइनस। पहले ध्यान दे, बड़ा नंबर पहले छोटा नंबर बाद में, और बीच में वो वाला साइन लगाना है कि आपको प्लस करने से अगर जो ये रिजल्ट ऑब्टेन करना है मिडिल टर्म का, या माइनस करने से, माइनस करने से करना है तो बीच में माइनस का साइन, अगर प्लस करने से आपको मिडिल टर्म का कोफिशिएंट चाहिए तो यहाँ प्लस का साइन लगेगा। तो अभी यहाँ माइनस, तो इसलिए थ्री, और ये बीच में माइनस, और मिडिल टर्म में जो वेरिएबल है, यानी जो वेरिएबल है आपका इस एक्सप्रेशन में, वो साथ में लगा देना है इनके साथ। तो थ्री एक्स माइनस टू एक्स, तो क्या किया आपने, ये दो नंबर ऑब्टेन किए, मल्टीप्लाई करने पर सिक्स माइनस करने पर वन, यानी मिडिल टर्म का कोफिशिएंट। पहले बड़ा नंबर नोट किया, उसके साथ जो वेरिएबल है वो लगाया आपने, और फिर छोटा नंबर नोट किया, फिर उसके साथ जो वेरिएबल है वो, और बीच में साइन लगाया कौन सा,
यहाँ पर कह सकते हो कि ये जो साइन आया आपका मल्टीप्लाई करने से, वो वाला साइन प्लस आ रहा है तो प्लस, माइनस आ रहा है तो माइनस। या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कि कौन सा साइन लगाना है, क्योंकि माइनस करने से हमें मिडिल टर्म का कोफिशिएंट चाहिए था, तो इसलिए माइनस, अगर प्लस करने से चाहिए होता मिडिल टर्म का कोफिशिएंट तो यहाँ प्लस लगाते। तो अभी इस केस में माइनस करने पर चाहिए तो इसलिए माइनस लगा रहे हैं। तो एक्स की जगह आपने लिख दिया 3x माइनस 2x, तो इस एक्स की जगह आपने 3x माइनस 2x लिखा, इसको ब्रैकेट में लगा देते हैं, क्योंकि ये जो बाहर माइनस है इस होल के साथ आएगा। जो भी एक्स की वैल्यू आप पुट कर रहे हो, जो भी जिससे भी आप एक्स को रिप्लेस कर रहे हो, उन सबके साथ आपका ये माइनस आ जाता है। तो अब हम इसको ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ये -3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 2x हो जाएगा, राइट। तो इसको ब्रैकेट को ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है, इसमें से आप कॉमन लें, x कॉमन आएगा तो ये 2x माइनस 3, इसमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो सिंपली +1 कॉमन आया तो ये 2x माइनस 3 एज इट इज रह गया। तो ये अब दो टर्म आपकी ये है, इन दोनों में से आप देखते हैं 2x माइनस 3 कॉमन आ जाता है, इस टर्म में बचेगा x और इस टर्म में +1। तो आपके दो फैक्टर बन गए, एक 2x प्लस 3 और एक x प्लस 1। तो ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई में और इक्वल टू जीरो के साथ हमने इसको इक्वेट कर रखा है। तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो है, तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से जीरो कब आएगा, कम से कम एक इनमें से जीरो होना चाहिए, या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो। तो अलग अलग इनको जीरो के साथ इक्वेट करके एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 3 को इधर करें पहले तो 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, और फिर 2 उसके नीचे 3/2। और यहाँ तो सिंपल है, +1 आप इधर शिफ्ट कर दें, x इक्वल टू -1, तो एक 3/2 और एक -1, ये दो जीरोज आ जाते हैं। तो हमने अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो जीरोस फाइंड कर लिए। वो दो जीरोस क्या है, एक 3/2 और एक -1। तो जैसे कि आपको बताया था कि दो जीरोस जो होते हैं आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक को अल्फा से एक को बीटा से। तो हम सपोज कर लेते हैं कि मान लो ये आपका अल्फा है और ये बीटा है, तो हम अल्फा इक्वल टू 3/2 ले लेते हैं और ये बीटा इक्वल टू -1 ले लेते हैं। तो आप किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा ले सकते हैं, आप इस हो सकता है इसको अल्फा ले लें और इसको बीटा ले लें, कुछ कुछ भी पॉसिबल है। तो ये दो जीरोज आपने अल्फा और बीटा ले लिया। अब हम देखते हैं कोफिशिएंट। तो जो हमारा पॉलिनोमियल था पी एक्स, 2x² माइनस एक्स माइनस 3, जो हमारा क्वेश्चन था ये, वो लिया हमने और इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर किया। ये देखिए आपका ये पॉलिनोमियल ये था 2x² माइनस एक्स माइनस 3, इसको जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करें तो a की जगह आपके पास क्या है 2, और b, ये प्लस b है क्योंकि, तो प्लस b की जगह है -1 क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो -1, और c की जगह क्या है -3। तो a b c की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल देते हैं, तो वो कोफिशिएंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ से आपको पता लगता है कि अगर हम इस पॉलिनोमियल को ax² प्लस bx प्लस c जनरल फॉर्म से कंपेयर करें, तो कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पर क्या है 2, और जनरल फॉर्म में था a, तो यानी a इक्वल टू 2, और कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ क्या है -1, और जनरल फॉर्म में था +b, तो b इक्वल टू -1। सिमिलरली कांस्टेंट टर्म हमारे पास है -3 और जनरल फॉर्म में लेते हैं +c, तो यानी c इक्वल टू -3। तो a b c की वैल्यू हमारे पास ये आ गए 2, -1 और -3। अब हम इनको रिलेशंस को वेरीफाई करते हैं। पहला रिलेशन था हमारा सम ऑफ जीरो कैलकुलेट करना है। सम ऑफ जीरो का मतलब अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा हमारे पास था 3/2 और बीटा था -1। तो जो हमने ऊपर कैलकुलेट किए थे दो जीरो, यहाँ पर ध्यान से देखें, ये हमने अल्फा और बीटा कैलकुलेट किए थे, ये हमने दो जीरोज निकाले थे, एक को अल्फा ले लिया था एक को बीटा। तो अल्फा की जगह 3/2, बीटा की जगह -1 पुट कर देते हैं। तो अल्फा इक्वल टू 3/2 और बीटा इक्वल टू -1 यहाँ पर हमने पुट कर दिया इसमें। इसको सिंप्लीफाई करें, हाफ आ जाता है। अब सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ। तो ये हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स किससे डिनोट करते थे हम, बी से, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए से। तो हमें कैलकुलेट करना है -b/a। तो माइनस ये पहले लिखा आपने ये, फिर बी की वैल्यू हमारी क्या थी, यहाँ पर ऊपर देखें हमने जो बी की वैल्यू निकाली है, यहाँ पर हमारी बी की वैल्यू आ रही है -1, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है 2। तो b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 2 हमने यहां पर पुट कर दी। तो ये -1 और ये 2, तो सिंप्लीफाई किया हाफ। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सम ऑफ जीरो जो हमने कैलकुलेट किया अल्फा प्लस बीटा, और जो ये अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट किया हाफ, और ये -b/a कैलकुलेट किया ये भी हाफ। तो ये दोनों आपके इक्वल हो गए। इसका मतलब सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका वेरीफाई हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इज वेरीफाइड। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं रिलेशन को सिंबल्स की फॉर्म में।
सिमिलरली अब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चेक करें इसी पोलिनोमियल में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब अल्फा आया था आपका 3/2, बीटा आया -1, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है -3/2। और इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन किसके साथ था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करके देखते हैं। कांस्टेंट टर्म हमारी होती है सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, तो सी और ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जो हमारा सी और ए की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी थी ऊपर, तो सी की वैल्यू यहाँ पर देखें आपकी -3 और ए की वैल्यू 2, तो -3 और 2 यहाँ पर हम पुट कर देते हैं सी और ए की जगह पर। तो ये हम पुट करते हैं तो -3/2, तो आपकी वैल्यू अब आप देखें कि जो हमने प्रोडक्ट कैलकुलेट किया था -3/2 और जो हमने सी अपॉन ए कैलकुलेट किया -3/2, तो ये दोनों सेम है। तो यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये सेम है, तो दिस इज वेरीफाइड। तो ये रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया। तो आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा और कांस्टेंट टर्म सी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए इज वेरीफाइड। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको एग्जांपल लेकर दिखाया जिसमें आपने देखा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में तीनों टर्म प्रेजेंट थी। अब यहाँ पर आपको अगर जो मिडल टर्म एब्सेंट दे रखी है, एक एग्जांपल ऐसा हो सकता है आपका कि मिडल टर्म नहीं है। आपको मालूम है कि हमारी जनरल फॉर्म ऐसे होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, तो पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, उसके बाद सीधा कांस्टेंट है, मिडिल टर्म एब्सेंट है। तो अगर मिडिल टर्म एब्सेंट है तो जीरो कैसे फाइंड करेंगे और रिलेशन कैसे वेरीफाई करेंगे, देखें। तो जीरो फाइंड करने के लिए इसको जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं, जीरो के साथ इक्वेट किया और फिर कांस्टेंट टर्म को हम सीधा इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर से एक्स फाइंड कर रहे हैं हम। स्क्वायर से जब भी हम सिंगल पावर कैलकुलेट करते हैं तो जो भी यहाँ पर उसका रूट लगाते हैं और प्लस और माइनस लगा देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि हमको गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, तो हमें एक्स फाइंड करना है इस तरह से कि स्क्वायर करने पर 5 आ जाए। तो आप देखें कि +√5 लें तो उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 5 आएगा, -√5 लें उसका स्क्वायर करने पर भी 5 आ जाता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में ही होता है। तो इसलिए प्लस और माइनस दोनों लेते हैं। तो स्क्वायर से जब भी सिंगल पावर निकालने तो प्लस और माइनस दोनों लगाने हैं और इधर रूट लगा देना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो जीरोज आ गए आपके, एक +√5 और एक -√5। तो ये दो जीरोज आपके आ गए, एक को हम अल्फा ले लेते हैं, एक को बीटा। तो ये आपको जीरोस फाइंड करके बताया। आप जीरोस ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं a² - b² वाली प्रॉपर्टी से, इस केस के अंदर कि x² - 5 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर, क्योंकि √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें a² - b² वाली आइडेंटिटी लगाएं, वो क्या होती है a - b और a + b। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पर लगाएं तो a की जगह हमारे पास है x और b की जगह है √5। तो हम क्या लिखेंगे, ये a - b x - √5 हुआ और a + b x + √5 हो गया, ठीक। तो अब क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो, दोनों का प्रोडक्ट जीरो, यानी कि या तो ये जीरो होगा या फिर ये जीरो होगा। इसको जीरो के साथ इक्वेट करें तो x इक्वल टू √5 आ जाता है इधर शिफ्ट करके, और x + √5 को जीरो के साथ इक्वेट करें, √5 इधर करें तो -√5। तो आप देख रहे हैं वही दो जीरो, √5 और -√5 जो यहाँ पर आए थे। तो इसका मतलब आप किसी भी तरीके से फाइंड कर सकते हैं जीरोस। तो दो जीरोस हम मान लेते हैं, एक को अल्फा √5 और दूसरे को बीटा इक्वल टू -√5। अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं इनका कोफिशिएंट्स के साथ। तो इसको जो हमारा जो क्वेश्चन है x² - 5, इसको अगर हम कंपेयर करें, x² - 5 को अगर हम इस जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं ax² की जगह आपके पास x² है और c की जगह -5 है, bx तो प्रेजेंट है ही नहीं। तो इसका मतलब जब हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर a, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1, तो कोफिशिएंट ऑफ x² a इक्वल टू 1 हम ऐसे लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म में है a और हमारे पास है 1। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर तो क्या है b, लेकिन यहाँ पर तो कोफिशिएंट ऑफ x है ही नहीं, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x² + 0x - 5। जो टर्म प्रेजेंट नहीं उसकी जगह हम जीरो लगा सकते हैं। तो b की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, क्योंकि एब्सेंट है यहाँ पर b। तो b इक्वल टू जीरो हो गया। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट टर्म आप देख रहे हैं कि ये -5, c की जगह आपका -5 आ गया, तो c इक्वल टू -5। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू -5। किससे कंपेयर करके निकाला, इस तरह से। जो टर्म प्रेजेंट नहीं उसकी जगह हम जीरो लगा देते हैं ए बी सी में से। तो वो आपने जीरो लगाई तो a की वैल्यू यहाँ 1 है, b 0 है और c -5, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो ए बी सी की वैल्यू लिखने के बाद अब रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, या सम ऑफ जीरो यानी जीरोस को ऐड करना है, एक अल्फा और एक बीटा, इनको ऐड करते हैं। अल्फा हमारा √5 था, बीटा था -√5, इनको ऐड कर एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो गया, जीरो। अब इसका रिलेशन किससे देखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, साथ में माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिखते हैं, बी अपॉन ए। तो यानी माइनस बी अपॉन ए चेक करना है। अब बी की वैल्यू हमने देखा था मिडिल टर्म प्रेजेंट नहीं थी, तो जीरो आ रही थी बी की वैल्यू, और ए की वैल्यू वन, ये हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो जीरो अपॉन वन जीरो। तो इससे आप देख रहे हैं ये दोनों सेम, यानी सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट किया वो भी जीरो, और माइनस बी अपॉन ए कैलकुलेट करते हैं वो भी जीरो। तो इसका मतलब सम ऑफ जीरोस और माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया। और फिर से वही सिंबल्स की फॉर्म में लिखें तो आप क्या लिखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज वेरीफाइड, राइट। तो ये तो आपका सम ऑफ जीरोस वाला रिलेशन वेरीफाई हुआ। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या मतलब होता है, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करना, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो अल्फा की वैल्यू है स्क्वायर रूट फाइव, बीटा की वैल्यू है माइनस रूट फाइव, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, रूट फाइव इंटू रूट फाइव तो फाइव हो गया, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन, और रूट फाइव इंटू रूट फाइव फाइव, तो ये माइनस फाइव आंसर आ जाता है। अब हम इसका रिलेशन किसके साथ देखना है, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स पर, यानी सी अपॉन ए के साथ। सी की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी, अगर जो आप ध्यान दें सी की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर हमने एबीसी की वैल्यू निकाली हुई है, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू जीरो, सी की वैल्यू माइनस फाइव। तो सी को माइनस फाइव और ए को वन यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। तो सी की वैल्यू माइनस फाइव और ए की वैल्यू वन, ये हमने माइनस फाइव पुट कर दिया, ये वन पुट कर दिया नीचे, तो माइनस फाइव पॉइंट वन माइनस फाइव। तो ये आप देख रहे हैं दोनों सेम हो गए, तो यानी अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस फाइव, सी अपॉन ए माइनस फाइव, दोनों सेम, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज वेरीफाइड। और सिंबॉलिक फॉर्म में अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए इज वेरीफाइड, राइट। तो अभी हमने दो एग्जांपल किए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। पहले एग्जांपल में तीनों टर्म्स प्रेजेंट थी, आपकी स्क्वायर वाली टर्म भी, और एक्स वाली जो मिडिल टर्म होती है वो भी, और कांस्टेंट टर्म भी। दूसरे एग्जांपल में हमने देखा कि मिडिल टर्म एब्सेंट थी, मिडिल टर्म प्रेजेंट ही नहीं थी, बी की वैल्यू जीरो थी। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि जिसमें सी एब्सेंट है, यानी कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है। तो आपका इसका ये एग्जांपल हो सकता है टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, सी है ही नहीं यहाँ पर, यानी कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, तो सी की वैल्यू यहाँ पर जीरो है। तो इसकी जीरो हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले इसको जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं। जीरो के साथ इक्वेट करें, इनमें से कॉमन ले लेते हैं, हमेशा कॉमन आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है यहाँ पर एक्स, तो एक्स तो कॉमन आएगा ही आएगा। हो सकता है कभी आपका इनमें से भी कुछ कॉमन आ जाए, तो अगर जो टू और फोर होता तो टू कॉमन हो रहा है, अभी टू और थ्री है तो सिर्फ आपका एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स कॉमन, यहाँ पर क्या बचेगा, टू एक्स स्क्वायर की जगह टू एक्स, क्योंकि एक्स तो कॉमन आ गया, एक्स कॉमन यहाँ से भी निकल गया, तो माइनस थ्री बचा। तो ये आपका आ गया, तो दो फैक्टर, एक एक्स और एक टू एक्स माइनस थ्री, तो दोनों का प्रोडक्ट जीरो है। तो इसका मतलब कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से जीरो तभी आ सकता है जब दोनों में से कोई एक जीरो, तो एक्स जीरो है तो एक्स की वैल्यू जीरो कर देते हैं, ये जीरो है तो इसको जीरो के साथ इक्वेट करें, एक्स निकालते हैं, थ्री अपॉइंट टू आ जाता है, तो एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू थ्री अपॉइंट टू आ जाता है। तो इसका मतलब दो जीरोज आ गए, एक आपका है जीरो, क्या, एक होता है आपका जीरो जीरो, एक तो जीरो ही आ गया, तो जीरो इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इन जीरो पुट करने से भी आंसर जीरो आ जाएगा, और थ्री अपॉइंट टू पुट करने से भी जीरो आ जाएगा। तो एक को हम अल्फा ले लेते हैं और एक को बीटा, तो अल्फा को हमने जीरो ले लिया, बीटा को हमने ले लिया थ्री अपॉइंट टू। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करें, तो हम अपने इसको कंपेयर करें इसके साथ, जनरल फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करें गिवन पॉलिनोमियल को, तो क्या आएगा, यहाँ पर आप देखें ए की जगह आपका आ रहा है टू, तो ए इक्वल टू तो टू हो जाएगा, और बी की जगह आपका माइनस थ्री, तो बी इक्वल टू माइनस थ्री, तो ए टू बी माइनस थ्री, सी यहाँ पर है ही नहीं, तो इसका मतलब सी इक्वल टू जीरो। तो ए की वैल्यू टू, बी की वैल्यू माइनस थ्री, और सी इक्वल टू जीरो, ये हमने नोट कर लिया। ये क्या है आपके, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, बी कांस्टेंट टर्म सी, तो टू माइनस थ्री जीरो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब आप देखें रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस कैसे फाइंड आउट करना है, सम ऑफ जीरोस का मतलब दोनों जीरोस को ऐड करना है, अल्फा प्लस बीटा दोनों ऐड कर दिए। अब ये जीरोस क्या थे, अल्फा की वैल्यू हमने बताई थी जीरो, और बीटा की वैल्यू थ्री बाय टू ली थी हमने, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने लिया, ठीक है, अल्फा को हमने जीरो ले लिया था, बीटा को थ्री बाय टू, एक जीरो हमारा ये था, एक ये था, तो अल्फा प्लस बीटा जीरो प्लस थ्री बाय टू, थ्री बाय टू हो गया। अब इसका रिलेशन किससे देखना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी माइनस बी अपॉन ए से। अब बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस थ्री, और ए की वैल्यू क्या है टू, तो माइनस तो अपनी जगह पर ये वाला लिखा ही हमने, बी की जगह क्या लिख दिया, माइनस थ्री, और ए की जगह टू, तो माइनस माइनस थ्री अपॉन टू, थ्री अपॉन टू, तो आप देख रहे हैं दोनों सेम आ गए, तो ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब सम ऑफ जीरो और ये दोनों इक्वल वेरीफाई हो गया। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा बीटा कैलकुलेट करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा हमारा जीरो है, बीटा थ्री अपॉइंट टू है, तो जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आ जाएगा। और इसका रिलेशन किससे देखना है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म हमारी सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी की वैल्यू हमने देखी थी जीरो थी, और ए की वैल्यू थी टू, तो जीरो अपॉन टू इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप वैल्यूज देख सकते हैं दोबारा से
कि हमारी ये ए बी सी की वैल्यू क्या आती है, 2 - 3 0, तो सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 2, 0 आ गया। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, ये दोनों सेम हो गए, इज वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है, कैसे हम जीरोस फाइंड करते हैं और रिलेशंस को वेरीफाई कैसे करते हैं। थैंक यू वेरी मच।